इसको देखो समझो, उसके बाद बताते हैं क्या है। एक बेलन की ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब किसका मान निकालना है, 2 पाई आर एच का मान निकालना है। दिया हुआ जो चीज है उसको लिखते हैं। एक बेलन बना लेते हैं, ये बेलन है, ये आधार है, ठीक है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, आधार का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। आधार एक वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बराबर दिया हुआ कितना, 154। और बेलन की ऊंचाई दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, कितना दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है, उससे हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं। देखो इस तरह निकालेंगे, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 154। आधार एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही का मान दिया हुआ है। दोनों को बराबर करते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान कितना लिया जाता है, पाई का फिक्स मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। याद रखना है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुना आर स्क्वायर को रहने देंगे बराबर 154। अब ये तुम्हारा आर स्क्वायर के साथ ये पूरा 22/7 गुना है, इधर दे देंगे तो उलट चीज से गुना हो जाएगा। 154 से गुना होगा 7/22, उलट जाएगा उधर भी, इसलिए तुम्हारा आर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 गुना 7/22। 11 से कटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौके 44, 2 सते 14, 7 सते कितना हो गया, 49, ठीक है। स्क्वायर इधर जाके क्या होता है, बताए थे, स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो रूट हो जाएगी, यानी आर बराबर होगा √49। कितना हो जाएगा 49 का रूट, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 30 पहाड़े को उसी से गुना करने पर 49 आता है 7। तो ये हो गया 7, ठीक है। तो आर का मान निकल गया, आर का जब मान निकल गया तो ये मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो पाई का मान जानते हैं 22/7, आर का मान निकल चुका है 7, एच का मान दिया हुआ है कितना, 25, ठीक है। इसलिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुना आर का मान रखेंगे 7 और एच का मान दिया हुआ कितना, 25। ये 7 कट जाएगा, बाकी सब को गुना कर लेंगे, 25 दूनी कितना हुआ, 50। 50 को 22 से गुना कर देंगे
कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 1100 हो जाएगा तुम्हारा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं था, आधार का जो क्षेत्रफल दिया होता उसकी मदद से r निकालिए और फिर वक्र के बीच क्षेत्रफल निकालिए फॉर्मूले से। तुम्हारा बेलनकार लकड़ी है इस तरह का, इस तरह का लकड़ी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई दे दी गई है। कितना है? ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या दे दी गई है, ये कितना है? आर का मान 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। अब कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई r h प्लस r। इसमें सब का मान रख देंगे। पाई का मान जानते हैं 22/7, r का मान दिया हुआ 14, और h का मान दिया हुआ 50, फिर r का मान दिया हुआ 14, सबको रख देंगे और सरल कर देंगे। यहाँ दिया हुआ है r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, h बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला रख देंगे 2 पाई r h प्लस r। 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 40 गुना h का मान 50 प्लस r का मान 40। सबसे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 दूनी 4 गुना 22 गुना 50 से 14 64 हो जाएगा। अब सबको गुना कर लेंगे, कितना होगा? 88 गुना 64 गुना कर लेते हैं। 88 गुना 64, 88 गुना 64 को क्या होता है? 8 4 के 32, 8 4 के 32 3 35, 8 6 48, 8 6 48, 52, 2 8 5 13, 5 6 5, कितना हो गया? 56 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ देखो ऊंचाई कितना दी हुआ है, आपको करेंगे। ऊंचाई है 4 मीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर में ही। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब हम लोग जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
आर एच टू कितना, टू देखो पाई का मान है, इतना मारेंगे तुम लोग को एकदम सीधा आ जाएगी। आर का मान कितना है, आर का मान 14/100 और ऊंचाई कितना है 4 मीटर। इसको काटेंगे, 7 दूनी कितना हुआ 14 हो गया। यहाँ देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, फिर 2 हाथ 3, 16 दूनी 32, 3 35, कुल क्षेत्रफल एल की कुल क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा 3.52। एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकला। हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आया है 4, 20 का निकाल, पहले 1 का निकाल लेते हैं। इसलिए एक बेलन के रंगाई का खर्च के वक्र क्षेत्रफल के रंगाई बीच लेते हैं के बाद रंगाई का खर्च। देखो 1 का कितना लगेगा 4 रुपया। कुल कितना है बेलन 20 है, सबका निकाल देते हैं। कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 के 24, ठीक है। जीरो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 281.60 कुल, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सही है, देख लो एच का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है। आर का मान सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग दे करके, भाग दे दिए। उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे 2πRH से, 2 गुना पाई गुना आर गुना एच। जो आया आंसर यहाँ लिख दिए। ये तुम्हारा है, इतने को रंगना है। 1 मीटर स्क्वायर के रंगाई का खर्च आता है 4 रुपया, तो 3 मीटर में कितना होगा लगभग 12 के 1 का 4, तो 3 का कितना होगा 12, 3 4 से गुना कर दिए। और ऐसा ऐसा 20 खंभा है, तो 20 से गुना कर दिए, सब गुना करके आया हमारा 281.60 निकालो। दे दिया गया है, इसमें त्रिज्या का मान दे दिया गया है। त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान दिया हुआ है एच का मान 50 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पर बैठा देना है और गुना कर लेना है, आंसर आ जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालने बोल रहा है, आंसर में लिखेंगे यहाँ आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। Therefore, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई
आर एच, सिर्फ सबका मान धर देना है। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और ऊंचाई का मान 50 सब दिया हुआ है। अब 7 को कैंसिल कर दिए, बाकी सबको गुना कर दो। 50 दूनी 100, 22 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा आंसर, एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी सिर्फ फॉर्मूला में लिख करके मान बता देंगे। 2 पाई आर एच प्लस आर, सब चीज दिया हुआ है। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 ब्रैकेट एच का मान 50 प्लस आर का मान 7। अब यहाँ कट जाता है तो काट देंगे, बच गया हमारा 2 गुना 22 गुना 50 प्लस 7 कितना हुआ 57। तीनों को गुना कर लेंगे, 57 गुना 22, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 5, फिर उसको 2 से गुना कर लेना और 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हुआ तुम्हारा और एक आंसर ये हो गया।